अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड, और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड कीवर्ड टूल्स। वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। शुक्रिया। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो उनको फाइंड करने के लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इनके बारे में जानेंगे। वो कौन से टूल्स हैं? Ahref फ्री टूल, Ubersuggest फ्री एंड पेड टूल, SEMrush टूल। Ubersuggest फ्री एंड पेड टूल क्योंकि मैंने जो ये वाला टूल है वो पेड किया हुआ है, बाय किया हुआ है। ये तीनों पेड टूल हैं और इनके फ्री वर्जन भी हैं, जो जैसे Ahref हो गया वो तो बहुत सारे देता है फाइंड करने के लिए। Ubersuggest हर रोज़ 3 कीवर्ड फाइंड करने देता है, और SEMrush टूल जो है वो हर रोज़ 10 से अगर हम यूज़ करें फ्री में तो हर रोज़ 10 से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ प्रैक्टिकल वर्क करवाता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की जानिब। तो बाकायदा इनके बारे में हम तफसील से जानते हैं। आप क्रोम में जाएंगे, Ubersuggest लिखेंगे, ठीक है, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने कीवर्ड फाइंड करने हैं। ठीक है, आप नीचे आएंगे, कीवर्ड आइडियाज़, इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी हो जाता है पेज, ये देखें अभी पेज ओपन हो जाएगा। उधर जाके हम एनीवन कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसके बारे में तफसील से आ जाएंगे ये क्या है इसका। अच्छा, कीवर्ड फाइंड करने से पहले आपको एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें हमको KD यानी कीवर्ड डिफिकल्टीज, CPC, कॉस्ट पर क्लिक और सर्च वॉल्यूम के बारे में जानना होता है। ठीक है, मेन चीज़ हमारी यही होती है। और इधर से जैसे आपके पास ये पेज ओपन होगा तो फिर आप कीवर्ड आइडियाज़ पर क्लिक कर दें, क्योंकि ये हम इससे आइडिया लेना चाहते हैं। आप एनीवन कोई भी कीवर्ड इधर सर्च करेंगे, आप फर्ज करें गैजेट्स आप सर्च करते हैं। ठीक है, ये इधर कीवर्ड जो भी हो आप इधर सर्च करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, उर्दू रखना चाहते हैं, एनीवन कोई जो आपको अच्छी, जो आप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के बारे में आप रखना चाहते हैं कोई भी हो वो रख सकते हैं। इसके बाद आप लोकेशन, आप किस लोकेशन में उसका कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं, पाकिस्तान में करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में करना चाहते हैं। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं ना यूनाइटेड स्टेट में इसको टारगेट रखता हूं, क्योंकि हर कोई जो कीवर्ड फाइंड करता है वो चाहता है कि उसकी अर्निंग ज़्यादा हो, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करता है। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च के करने के बाद वो कहते हैं कि आप पहले ना वेरीफाई करें क्रॉस वाल कहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये लगा हुआ है, इधर से भी ये भी लगा हुआ है, ये भी हम ये फिल अप करेंगे कैप्चर। इसके बाद पता नहीं क्या कहते हैं क्रॉस वाल, फिर से वही ये जल्दी से ये फिल अप कर लेते हैं। ठीक है, और तो कोई नहीं, इधर है, बस इधर ही है और कोई नहीं आई थिंक। फिर से बाईसाइकिल ये है वो, क्योंकि हमारा गलत हो गया था इसलिए इधर भी है, और से देखूँगा अब क्योंकि अब गलत ना हो। ये देखें, इससे फिर हम इसे नीचे करेंगे। ठीक है, नीचे करने के बाद ये देखें ये हमें रिजल्ट देने लगा है। जैसे ही ये रिजल्ट सामने आएगा, मेन चीज़ अब है समझाने वाली। जैसे ये रिजल्ट हमारे पास शो होगा तो मेन चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जो मेन कीवर्ड रिसर्च में बहुत ही इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि नेट का मेरे पास इशू है, तो नेट काफ़ी स्लो है।
ठीक है, नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। चलें जब तक, हाँ बस आ गया। जो बताने वाली मेन चीज़ है ना इसमें, मैं आपको बताऊंगा जो कीवर्ड रिसर्च जैसे आप करें ना, आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना, वॉल्यूम को, सीपीसी रेट को, पेड डिफ़िकल्टीज़ को और एसईओ डिफ़िकल्टीज़ को। ठीक है, आपने इन बातों को मद्देनज़र रखना है। जब कोई भी बंदा कीवर्ड रिसर्च कर रहा होता है तो वो इन बातों को मद्देनज़र रखता है। यानी वॉल्यूम से मुराद है कि हमने यूनाइटेड स्टेट को टारगेट रखा था ना, ठीक है। जो गैजेट का लफ्ज़ है ना, ओनली गैजेट का लफ्ज़, ये 60,500 मंथली, ये मंथ का बताते हैं सर्च, महीने में ये 60,500 लोग सर्च करते हैं। ये कौन सा लफ्ज़? गैजेट्स, ठीक है। उसका सीपीसी रेट कितना है? सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, इसका क्या मानी है? कॉस्ट पर क्लिक। इसका क्या मतलब है सीपीसी रेट का? जब भी हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जिन आर्टिकल्स पर ऐड चलते हैं तो कोई बंदा उन ऐड पर क्लिक करता है तो एक बंदे की क्लिक करने पर जो हमें डॉलर मिलते हैं वो हमारा सीपीसी रेट होता है। ठीक है, बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो गैजेट्स लफ्ज़ पर जो सीपीसी रेट है, अगर एक बंदा क्लिक करेगा तो वो हमें मिलेंगे 0.50, यानी ये आधा डॉलर हमें एक बंदे के क्लिक करने पर मिलेगा। इसी तरह अगर आप गैजेट्स एस का इजाफा कर देते हैं तो इसकी भी मंथली सर्चिंग 60,500 है और इसका जो सीपीसी रेट है ना वो 0.47 है, लेकिन इसकी निस्बत इसका सीपीसी रेट कम है, कितने? 0.3। और पेड डिफिकल्टीज से मुराद है कि इस पर पेड डिफिकल्टीज कितनी होनी चाहिए? आपकी पेड डिफिकल्टीज 40 से बिलो होनी चाहिए। अगर आपका पेड डिफिकल्टीज 40 से ऊपर है तो उसके लिए आप उस कीवर्ड को छोड़ दें, उस कीवर्ड पर आप काम करना मत करें। उस कीवर्ड पर काम, क्योंकि उसकी पेड डिफिकल्टीज बहुत हाई है, इसलिए आप उस कीवर्ड को छोड़ दें। और एसईओ डिफिकल्टीज वो भी 35 से बिलो होनी चाहिए, यानी जिस इधर अगर मैं नीचे कर अल्लाह करे इसमें हो सही, ठीक है, ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वाला वर्जन है। फ्री वाला वर्जन हर रोज आपको ना 3 देता है, ठीक है, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। और अच्छा, एसईओ डिफिकल्टीज आपकी 35 से बिलो होनी चाहिए और पेड डिफिकल्टीज भी आपकी 35 से लो होनी चाहिए। और कॉस्ट पर क्लिक यानी सीपीसी रेट आपका 0 ना हो, ठीक है ना। अगर आपका सीपीसी रेट 0 है उस कीवर्ड पर तो आपका आर्टिकल लिखने का उस कीवर्ड पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बंदा इसलिए आर्टिकल लिखता है ताकि वो पैसे कमा सके। इस कीवर्ड पर हमारा सीपीसी रेट भी नहीं है तो क्लियर है कि हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जिसका सीपीसी रेट 0 हो उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए उस कीवर्ड को। इसी तरह हम कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करते हैं, हम सर्च करते हैं कार। जैसे ही हम कार सर्च करते हैं और इधर से सर्च करते हैं तो नीचे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये इधर थोड़ा सा टाइम लेता है रिसर्च करने में, क्योंकि इस टाइम नेट का इश्यू होता है, हर दूसरा बंदा नेट यूज़ कर रहा होता है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस टाइम। क्योंकि सिटी में जो मेन सिटी है, मैं मेन सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है नेट में, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है दूसरों की निस्बत, अच्छा नेट चल रहा है, ठीक है। इधर देखें, जो कार का वॉल्यूम है ना मंथली यूनाइटेड स्टेट में 1.5 मिलियन है, ठीक है, और इसका सीपीसी रेट कितना है? 1.61 और इसका पेड डिफिकल्टीज कितना है? 86 और इसका एसईओ डिफिकल्टीज कितना है? 76। इसलिए हमें इस कीवर्ड को छोड़ देना चाहिए, कार को, इस पर हमें आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पेड डिफिकल्टीज हाई है, एसईओ डिफिकल्टीज हाई है, इसलिए हम इस कीवर्ड को छोड़ देते हैं। हमें उस कीवर्ड को फॉलो करना होगा जिसकी सीपीसी यानी 0 से ज्यादा हो, पेड डिफिकल्टीज 35 से कम हो और एसईओ डिफिकल्टीज भी 35 से कम हो। इधर देखें, ये आ गया कार डिटेलिंग नियर मी,
जो ये वाला कीवर्ड है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। इसकी सर्चेस देखें तो मंथली जो इसकी सर्चेस है यूनाइटेड स्टेट में 3,68,000, ठीक है। जो इसका सीपीसी रेट है 2.68, सीपीसी रेट भी इसका काफी अच्छा है। और पेड डिफिकल्टीज कितनी है इसकी 21 यानी 21। तो इसलिए हम इसकी पेड डिफिकल्टीज मैंने आपको पहले बताया है कि जिसकी 35 से कम हो वो वाला बेस्ट है कीवर्ड। और एसईओ डिफिकल्टीज भी इसकी 31 है यानी 31 है। तो इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एसईओ डिफिकल्टीज भी 35 से बिलो होनी चाहिए। तो ये हमारा कीवर्ड बेस्ट है, इंतहाई बेस्ट है, जबरदस्त है। तो इस पर हम आर्टिकल लिखेंगे और इसकी रैंक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये है उबर सुजेस्ट कीवर्ड फाइंड करने के लिए। ये वाला फ्री वर्जन है, हर रोज इससे हम 3 कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। इधर देखें 1 आउट ऑफ 3 फ्री डेली सर्चेज अवेलेबल, यानी मैंने 2 फाइंड कर लिए, गैजेट्स वाला, कार वाला, बाकी एक रहता है, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अब हम दूसरे टूल पर आपको ले जाता हूँ, ठीक है, वहाँ आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। दूसरा टूल है हमारा सैमरिश। जैसे ही आप क्रोम पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो सर्च करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने आना है कीवर्ड मैजिक टूल, आप इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास ये सेट ओपन हो जाएगी। तो और जैसे ही ओपन होगी आप वो कहते हैं इंटर कीवर्ड, आप कौन सा कीवर्ड इंटर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर सर्च करना चाहता हूँ, कीवर्ड फाइंड करना चाहता हूँ मोबाइल, ठीक है। आप कौन से कंट्री को टारगेट रखना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं तो यूनाइटेड स्टेट को टारगेट रखता हूँ। आपकी मर्जी, आप किसी भी कंट्री को टारगेट रख के कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। इधर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद ये हमारे पास आंसर देता है, ठीक है। वो कहता है कि हम इधर इसके सी मोर में चले जाते हैं ताकि हम इससे कंप्लीट आइडिया ले सकें। ठीक है, ये देखें वो इसका जो वॉल्यूम है ना टी मोबाइल, ठीक है, जो टी मोबाइल पर लोग सर्च कर रहे हैं वो है 50 लाख। ओह वाओ, 50 लाख यूनाइटेड स्टेट में, कंट्री में, ठीक है, 50 लाख बंदे सर्च कर रहे हैं मंथली, एक मंथ में 50 लाख सर्च कर रहे हैं। और KD यानी कीवर्ड डिफिकल्टीज, वो इसकी कितनी 100, यानी ये वेरी हार्ड है, इस पर हम काम नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका कीवर्ड डिफिकल्टीज या एसईओ डिफिकल्टीज एक ही बात है, इसमें नो डिफरेंस है, ठीक है। वो जिसकी 35 से कम हो, बिलो हो, उसको हमने टारगेट रखना है, उस पर हमने आर्टिकल लिखना है। और इसका ये देखिए कॉस्ट पर क्लिक यानी सीपीसी रेट, इसका सीपीसी रेट भी सही है, $3.47 है। तो इसी तरह आप कोई भी इससे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा एनिमल कोई सर्च कर लें। इधर मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं सर्च कर लेता हूँ कार, जैसे वहाँ किया था, ठीक है। कार करने के बाद इधर सर्च करूँगा, ठीक है। सर्च करने के बाद ये हमें ये बता देगा, ये देखें अभी ये सर्च हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वैसे नेट अच्छा है। अब तो पिछली बार की निस्बत जैसे मैंने उबर सुजेस्ट को सर्च किया था, वहाँ उसने काफ़ी लेट रिप्लाई दी थी, यानी सर्च रिजल्ट दिया था। इधर तो बहुत ही तेज़ है सैमरिश, हाँ क्या बात है। तो वो कहता है कार वॉश नियर मी। तो इसकी मंथली जो यूनाइटेड स्टेट में सर्चेज है वो है 15 लाख। और इसका KD यानी कीवर्ड डिफिकल्टीज यानी एसईओ डिफिकल्टीज वो कितना है 70, यानी बहुत हाई है, वेरी हाई हार्ड है, यानी क्योंकि इस पर हम अपना आर्टिकल वो नहीं, हाँ मेन चीज आ गई। सीपीसी रेट इसका कितना है 0.00, यानी इस पर हमें आर्टिकल लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसका सीपीसी रेट 0 है, जिससे हमें अर्निंग नहीं होगी। मेन चीज अब ये आ गई, यानी जिसका सीपीसी रेट 0 होना, आपने उसको यूज भी नहीं करना। क्यों?
क्योंकि उससे हमें अर्निंग नहीं होगी। इसलिए आप ऐसा कीवर्ड रिसर्च करें जिसकी CPC रेट भी काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, आपका मैं टाइम वेस्ट जो सैमरिश है, आप इससे हर रोज 10 कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, हर रोज 10 कीवर्ड। और इसके बाद दूसरा जो टूल है ना वो है Ahrefs। ठीक है, जैसे ही आप क्रोम में जाएंगे उधर सर्च करेंगे, आपके पास Ahrefs, ठीक है, Ahrefs जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप इधर से आएंगे फ्री कीवर्ड जनरेटर। आप फ्री कीवर्ड जनरेटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये आएगा। अगर आप इधर देखें, इसकी मजे की बात ये है कि आप इधर से YouTube के लिए भी टैग्स कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। इसकी मजे की बात ये भी है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए जैसे अमेजोन हो गया, बिंग हो गया, एनीवन, हम तो गूगल के लिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने आर्टिकल के लिए कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं। तो इधर भी मैं जैसे पहले उधर किया था, कारपेंटर के बारे में हम सर्चेस मालूम करते हैं, इधर भी वही कंडीशन है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट मैं तो यही इस कंट्री को टारगेट रखता हूँ। ठीक है, तो आप एनीवन किसी भी कंट्री को टारगेट में ले आ सकते हैं। फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करते हैं, करने के बाद ये क्या मांगेगा हमें, इसका रिपोर्ट। हाँ, फिर वो कहते हैं पहले आप बताओ आई एम नॉट रिपोर्ट, आप रिपोर्ट नहीं हो जी। कि यार मैं रिपोर्ट नहीं हूँ, मैं जीता जाता इंसान हूँ, जीता जागता इंसान हूँ। वो कहते ट्रैफिक लाइट, वो कहते ट्रैफिक लाइट कहाँ पर है, ओनली इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है। और इधर से हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये हमारे पास कीवर्ड जो हैं वो उसके बारे में बता देगा। तो आप इससे बकायदा कई कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका ये कीवर्ड KD यानी कीवर्ड डिफिकल्टीज मतलब SEO डिफिकल्टीज बताता है, वॉल्यूम बताते हैं, लेकिन ये फ्री वाला वर्जन ये CPC रेट नहीं बताता। मैं तो जब मैं SEO का कोर्स कर रहा था स्टार्टिंग में, मैं कीवर्ड के लिए प्रैक्टिस इसी पर करता था, क्योंकि CPC रेट का तो बंदा बाद में जाके जब प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो बाद में जाके पेड वर्जन बाय कर लेता है। लेकिन मैं शुरू में एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इसी को यूज़ करता था ताकि मुझे कीवर्ड निकालने का मेथड आ जाए। कार वॉश, वो इसकी KD कितना है 78 यानी 78 है, यानी ये काफ़ी हाई है, इस पर हम काम ना करें तो बेहतर ही है। और इसका वॉल्यूम कितना है, मंथली वॉल्यूम है 4.3 मिलियन। क्या बात है यार, बहुत। फिर इस पर जो CPC रेट है ना वो भी यहाँ नहीं दिया हुआ क्योंकि ये फ्री वर्जन है। अगर हम ये पेड वर्जन बाय करेंगे तो इसके लिए फिर CPC रेट बताएगा। आप बताने का मतलब है कि आप जैसे आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, आप इस पर काम करें फ्री वर्जन पर, और सैमरिश पर हर रोज 10 कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, उबर सजेस्ट पर हर रोज 3 फाइंड कर सकते हैं, और Ahrefs पर एनीवन कोई जितने भी Ahrefs पर हर रोज जितने आपका दिल करे आप इधर से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी मेन वजह क्या है कि इधर ये CPC रेट नहीं बताता। अगर आप इसका पेड वर्जन बाय करेंगे तो उसमें ये CPC रेट बताएगा और चीज़ें भी बताएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर इसमें मेरी कोई भी मिस्टेक हुई हो वीडियो में, एनीवन, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, मैं मुझसे जो भी गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लाजमी, ताकि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को दूर कर सकूँ। शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।